तो ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा है। लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस बीच दोनों गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। गोल्डी जी हमारे साथ में बने हुए हैं, मनोज यादव जी हमारे साथ में बने हुए हैं। और जिस तरह से वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं वो वाकई में शानदार हैं। और ये वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। गोली जी, जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे थे तो वाकई में प्रधानमंत्री भी लगातार हौसला अफजाई करते हुए खिलाड़ियों की नजर आ रहे हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला था और अब 2024 के वर्ल्ड कप में भी देखने को मिल रहा है। तो हमारे जो हीरो हिंदुस्तानी हैं वो वतन लौट आए हैं और वही लोगों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। आपको दिख रहा है हम लोग कैसे वेलकम करें, हम लोग नारे लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे कितनी भी बारिश हो कुछ भी हम यहीं पे खड़े रहेंगे। वेलकम टीम इंडिया बनाओ, सुनाई नहीं देगा आपको। विल वेलकम टीम इंडिया विद अर्जेंटीना का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, एग्जैक्टली वर्ल्ड कप वाला, फीफा वाला। और कितनी बारिश और तूफान हम लोग रात तक यहीं पे खड़े रहेंगे। विल वेलकम टीम इंडिया एंड विल सपोर्ट देम विद ऑल आवर चांस। भाई बहुत अच्छा फीलिंग है। जब से इंडिया जीता है तब से यही फीलिंग था कि वापस इंडिया कब आएगा और ये परेड कब होगा उसकी राह देख रहे थे। आज इंडिया आ रहे तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड है। देखते हैं अभी कब इंडिया आती है और उसके लिए रुक रहे। बस बारिश भी आए और इंडिया भी टीम इंडिया आ जाए, मजा आ जाएगा। ये अच्छी खुशी है हमारी, इंडिया जीत गई। हिंदुस्तान, इंडिया का जोश है, ये देखो ये इंडिया का क्राउड है। कप रोहित शर्मा का ही था और उसको मिलना चाहिए था। वर्ल्ड कप भी हमारा था और ये भी कप हमारा था और आने वाली चैंपियन ट्रॉफी भी हमारी रहेंगी और वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी भी हमारी रहेंगी। सब लोग फैंस है और सब लोग रोहित शर्मा, विराट कोहली पूरे टीम को मिलने आए हैं। इससे ज्यादा ये नहीं सकता। और 2023 की हार के बाद ये सबसे बड़ा जश्न है। हम वेट कर रहे हैं कि कब आए, कब उनके साथ हम जश्न मनाएं और कब हम उनको हौसला बढ़ाएं उनका। कब से इंतजार था, कितने समय से आप यहाँ पे रुके हैं, कब से इंडिया टीम को देखने के लिए? जब से रोहित शर्मा का ट्वीट आया तब से मेरे में ज्यादा ही एक्साइटमेंट रही है। मुझे लग रहा है कि जब वो लोग लहरा दो बजाएंगे तो मुझे रोना ही आ जाएगा अगर टीम को देख के। इट्स टोटली मैड। इंडिया टीम जो वर्ल्ड कप यहाँ पे आप कब से इंतजार करें इंडिया टीम यहाँ से गुजरे आपके घर के सामने से? मैंने जब सुना like 2 days ago when they announced it, I've been waiting since then. I planned all my work accordingly so I could be free for this. जिस प्रकार की भीड़ दिख रही है, आपने इससे पहले भीड़ कब देखी थी? कभी नहीं, I've never seen something like this. It's totally crazy and it just shows like the true spirit of India, how we all are together for cricket. I think all these people have taken a day off. It's like a proper holiday for us just to see maybe 1 minute of looking at them pass with the victory cup. एक्साइटमेंट है और इतनी पब्लिक, मैं फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे बहुत इंजॉय करने का मौका है और ऐसा मौका हमें हर साल मिले। 2024 और 2000 हमें आने वाला वर्ल्ड कप जो भी आएगा उसमें हम लोग वापस से विजय होके आए। इतनी खुशी हो रही है, इंतजार कर रहे हैं बस हम। बाकी सबने क्रिकेट अच्छा खेला, हमारी पूरी टीम अच्छी थी। हमें मजा कुलदीप यादव का रोल काफी अच्छा था और अक्षर पटेल का भी। बैटिंग में विराट का कमबैक, बॉलिंग में जो बॉलर्स ने किया, बुमराह, हर्षदीप, हार्दिक पांड्या जो कमबैक किया, सूर्य कुमार का कैच। अब मैच जीत गए, हम वर्ल्ड कप जीत गए और अब वर्ल्ड कप आने वाले 5 मिनट में। हार्दिक पांड्या ने जो क्लासन का विकेट लिया, टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। वहाँ से मैच पूरा घूम गया, वहाँ से पूरा मैच घूम गया। जब क्लासन आउट हो गया तो इंडिया को एक उम्मीद आ गई तो यहाँ पे अपन जीत सकते हैं यहाँ से। वहाँ से मैच का पूरा टर्निंग पॉइंट वहाँ से घूम गया मैच का। बहुत खुशी की बात है और हमारी इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीत के आ रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक तो बाहर से जीत के आ रही, अपने होम ग्राउंड पे होती तो बाहर से जीत के आ रही, बहुत बड़ी बात है ये। तो लगातार जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जब सुबह भारतीय टीम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची थी तब से यह जश्न का सिलसिला शुरू हुआ था और यकीन मानिए यह जश्न का सिलसिला आज सुबह से ही नहीं, जब 29 तारीख को भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था तभी से शुरू हुआ था। और आज मुंबई की सड़कें खचाखच भरी हुई नजर आ रही हैं, पैर रखने के लिए जगह नहीं है। वहां पर जो पुलिसकर्मी हैं उनकी ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं।
तैयारियां चाक चौबंद नजर आ रही हैं, खिलाड़ी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और ये वो तस्वीरें हैं जब भारतीय खिलाड़ी टीम बस में बैठे हुए थे, रिलैक्स करते हुए नजर आ रहे थे। दोनों मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, गोल्डी जी हमारे साथ में बने हुए हैं, मनोज जी हमारे साथ में बने हुए हैं। मनोज जी, टीम इंडिया को लेकर के हम लगातार बात कर रहे हैं, एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब लगातार विराट कोहली फ्लॉप हो रहे थे, क्या आपके मन में उस वक्त ये ख्याल आया था कि विराट कोहली से ओपनिंग क्यों करवा रहे हैं? वन डाउन खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, अचानक से आखिरकार ओपनिंग करने का फैसला क्यों कर लिया? देखिए, ओपनिंग करने का फैसला ये टूर्नामेंट में नहीं हुआ, टूर्नामेंट के पहले ये डिसीजन हुआ। क्योंकि आप जब विराट कोहली को लेकर T20 में जा रहे हैं और हर किसी को पता था कि ये T20 में हमारे बहुत से शीर्ष खिलाड़ियों का अंतिम T20 वर्ल्ड कप होगा, तो ऐसे में विराट कोहली के लिए आपको टीम में, अगर पूरी टीम के कंपोजिशन को देखेंगे तो दूसरी जगह नहीं था। या तो विराट कोहली एक नंबर पर बैटिंग करते या विराट कोहली टीम का हिस्सा नहीं होते। तो वैसे परिस्थिति में विराट कोहली बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने भारत के लिए बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली हैं और विशेषकर जब भी कठिन परिस्थितियां हुई हैं तो उन्होंने गजब की इनिंग्स भारत के लिए खेली है। और पूरे टूर्नामेंट में भले ही वो असफल हुए, लेकिन ऐसा नहीं था कि विश्व के दूसरे कोई बल्लेबाज बहुत सफल हो रहे थे। इस पूरे विश्व कप में 55 मैचेस हुए हैं और इस 55 मैचेस में आप एक भी शतक नहीं लगा है। इस विश्व कप में बुमराह प्लेयर ऑफ द सीरीज हुए हैं, एक बॉलर प्लेयर ऑफ द सीरीज हुआ है, सभी बॉलर इसमें चमके हैं। वैसे परिस्थिति में विराट कोहली से डेफिनेटली शुरुआत के समय में जिस तरह की हम उनसे आशा करते हैं वैसा स्कोर उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन उनके गेंद और बल्ले का संगम तो हो रहा था। बल्ले से गेंदें तो लग रही थी, लेकिन वो लंबा नहीं लेकर जा पा रहे थे उसको। और फाइनल में जब अवसर मिला, एक बड़ा फाइनल, बहुत बड़े दबाव के अंदर जिस तरह की पारी उन्होंने खेली, लेकिन जिस तरह से विराट कोहली की पूरी इनिंग हम देख रहे थे, जिस तरह से उनका ग्रुप स्टेजेस की बात हो, सुपर 8 की बात हो, अफगानिस्तान के साथ मुकाबले में बैट से अच्छा बॉल लग रहा था, बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा बॉल लग रहा था, लेकिन बढ़िया खेल रहे थे। कोई विराट कोहली की एबिलिटी पे किसी को ना कभी डाउट है ना कभी डाउट होगा, लेकिन सवाल मेरा ये है कि कहीं जो अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच थी उसके चक्कर में विराट कोहली विकेट गंवा रहे थे। हमने सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ देखा, रिच टोपली को छक्का लगा दिया था। टीम के लिए खेल रहे थे, इंटेंट नजर आ रहा था, लेकिन जो विराट कोहली जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, मेरिट पर खेलने के लिए जाने जाते हैं, अल्ट्रा एग्रेसिव जो अप्रोच थी, क्या वो विराट कोहली के राह में रोड़ा बन रही थी? क्योंकि फाइनल में वही पुराना अंदाज विराट कोहली का नजर आया था। सही, आपका एनालिसिस एकदम सही है। क्योंकि देखिए, इंडिया में आईपीएल खेलकर ये लोग गए थे और आईपीएल में आपने देखा कि किस तरह से 200, 250, 300 रन बनते हम लोगों ने देखे हैं। तो ये सभी, और आईपीएल में इस बार कोहली ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है। तो वो जो आईपीएल का जो मोड था, उस मोड में ही वो वहां पर भी थे, जहां जबकि वहां पर जरूरत इस बात की थी कि एग्रेशन विद कॉशन, सिर्फ एग्रेशन काम नहीं चलता जो आईपीएल में चल रहा था। तो वहां कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई कि जहां उनको कॉशन होना चाहिए था वहां पर उन्होंने एग्रेशन को ही बरकरार रखा, जिसका परिणाम हुआ कि वो लंबी पारियां नहीं खेल पाए भारत के लिए। लेकिन जब मौका आया, बड़े दबाव का मैच था, फाइनल था, फाइनल में उन्होंने दिखाया कि विराट कोहली विराट हैं और वो विराट रहेंगे। और जिस तरह की पारी उन्होंने खेली, हाँ, एक चीज जरूर कह सकते हैं आप कि जो 30 बॉल का एक बीच का उनका अंतराल था जिसमें कि वो एक भी चौका नहीं लगा पाए, उस समय अगर थोड़ा और बेहतर होता तो भारत के लिए मैच इतना कठिन नहीं होता और 15-20 रन भारत आगे रहता। तो क्रिकेट है, हर तरह की चीजें होती हैं। उसके बावजूद भी फिर उन्होंने रिकवर किया और रिकवर करने के बाद लास्ट के इसमें उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली को ओपन में कराना स्ट्रेटेजी का एक पार्ट था और पूरी भारतीय टीम, कप्तान और कोच इस पर कायम रहे और उन्होंने अंत तक इस पर उन पर भरोसा जताया। बिल्कुल, वो बिलीव जो है वो रोहित शर्मा के बयानों में भी साफ नजर आया, वो बिलीव जो है राहुल द्रविड़ की बातों में भी साफ नजर आया कि बड़े प्लेयर हैं, फाइनल के लिए उन्होंने शायद संभाल के रखा हुआ है। क्रिकेट को लेकर के हम लगातार बात कर रहे हैं और जिस खिलाड़ी ने फाइनल ओवर डाला था उसका जिक्र ना हो, भला ये कैसे हो सकता है? हार्दिक पांड्या की मैं बात कर रहा हूं। हमने देखा गुजरात टाइटंस को छोड़ करके वो मुंबई में वापसी की थी, उन्होंने कप्तान बनाए गए। रोहित शर्मा टीम में थे लेकिन उसके बावजूद कप्तानी हार्दिक पांड्या ने की और हमने देखा कि पूरे आईपीएल में हार्दिक पांड्या को जो है वो खूब बू किया गया, उनके खिलाफ जो है स्टेडियम में नारे भी लगाए गए, लेकिन उन्होंने बड़े मंच पर करके दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, हार्दिक पांड्या। और कहीं ना कहीं टीम को जो बैलेंस मिला है, जो हम एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला रहे थे, वो हार्दिक पांड्या की वजह से ही खिला पा रहे थे। और फाइनल में जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रही, ना सिर्फ फाइनल में बल्कि उससे पहले के मुकाबलों में भी जिस एग्रेसिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी की, जो गेंदबाजी में एक्स्ट्रा कुशन वो भारतीय टीम को देते हैं गोल्डी जी, तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या एक अहम फैक्टर साबित हुए इस बार वर्ल्ड कप की जीत के लिए। बिल्कुल, देखिए हार्दिक पांड्या जिस स्टेज से निकल कर आए हैं, उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया
वो एक क्रिकेटर होने के नाते उन्होंने फिर भी उसके विषय में ज्यादा अग्रेसिव नहीं हुए और अपने क्रिकेट पे ध्यान दिया और जिस ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं उन्होंने वो करके दिखाया। जो एक सपना था उनका वर्ल्ड कप जीतने का, जो उनकी एक आप एक जीवनी जो एक चला रहे हैं टीवी पे भी उनका इंटरव्यू चल रहा है जो, तो उन्होंने अपने को प्रूव करके दिखाया है कि हर इंडियंस के मन में ये होता है कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और उन्होंने वो करके दिखाया, अपने को प्रूव करके दिखाया पांड्या ने। मनोज जी भी लगातार बने। मनोज जी, हमने देखा जब भारतीय टीम जीती उसके बाद हार्दिक पांड्या जो है बहुत इमोशनल नजर आए, तो कहीं ना कहीं एक हेटर्स को जवाब था, और उसके बाद खासतौर पर जब इस तरह के दौर से खिलाड़ी गुजरता है, जब उनको अपने ही देश में बू किया जा रहा है, भले ही वो किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हो, तो कहीं ना कहीं यकीनन वो पीरियड किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद जिस तरह से उसको ओवरकम करके वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ। और लास्ट ओवर में जो मेंटली टफनेस दिखाई है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम एक वो बड़ा फैक्टर रहा है वर्ल्ड कप जीत में भारत की। देखिए, भारत के लिए जब आप क्रिकेट खेलेंगे तो आपको इस तरह की चीजें झेलनी पड़ेगी, आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, मानसिक रूप से आपको मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता आज जिस तरह से उनको प्यार दे रही है, तो वो जो उन्होंने उनको जो एक समय धिक्कारा था, तो आज वो खत्म हो गया, वो भूल गए पब्लिक। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि भारत की जनता बहुत भावनात्मक है, और भावनात्मकता में जब दर्शक जाते हैं मैच देखने और जब आपसे बहुत आशा होती है उनको, तो वैसे में जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते तो डेफिनेटली दर्शक कहीं ना कहीं आपको कोसते हैं, दर्शक बहुत तरह की बातें करते हैं, इवन कमेंट्री बॉक्स से भी बहुत तरह की बातें बोली जाती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि एक बड़ा खिलाड़ी, एक अच्छा खिलाड़ी अगर भारत के लिए लंबा क्रिकेट खेलना चाहता है तो उनको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, इन सभी चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा और अपने परफॉर्मेंस पर, अपने खेल पर ध्यान देना पड़ेगा। इन सबों के बीच में एक और भी चीज कहना चाहूंगा कि इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर पूरी चीजों को देखें तो सूर्य कुमार यादव के भी परफॉर्मेंस को आप नकार नहीं सकते। बिल्कुल। और जो कैच उन्होंने पकड़ा फाइनल में, वो तो टर्निंग पॉइंट था इस विश्व कप के मैच का, जो कि मुझे लगता है कि एक कपिल देव का कैच 83 का, जो विवियन रिचर्ड्स का उन्होंने पकड़ा था, और एक सूर्य कुमार यादव का ये कैच, ये दो विश्व विजेता कैच हैं जो कि हमको लगता है कि ये दर्शकों के मन में हमेशा दिल में छाए रहेंगे। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं इस वर्ल्ड कप में जो कि यादगार है और हर प्लेयर के लिए एक मोरल बूस्ट है। साथ ही साथ आपको मानसिक रूप से मजबूत होना होगा भारतीय टीम में लंबा क्रिकेट खेलने के लिए, अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए। बड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे दूं कि जो टीम इंडिया की बस है वो वहां पर पहुंच चुकी है, लोग वहां पर उत्साहित नजर आ रहे हैं, बस की ओर हाथ हिला रहे हैं, अपने जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी ओर देखते हुए नजर आ रहे हैं, उनका दीदार करते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज जी, आपसे एक और अहम सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरह से भारतीय टीम की ये जीत रही है वो वाकई में कई मायनों में बेहद खास रही है, और अगर आप देखेंगे इस ओवरऑल विक्ट्री को तो केवल एक खिलाड़ी का परफॉर्मेंस नजर नहीं आया है। कभी गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह चमके हैं, कभी अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी करी है, कुलदीप यादव की स्पिन को भला कौन भूल सकता है, और उसके अलावा जिस तरह से बल्लेबाजी में देखने को मिला है, सूर्य कुमार यादव ने अच्छा खेला, हार्दिक पांड्या ने अच्छा खेला, शिवम दुबे ने फाइनल में 16 गेंदों में 27 रनों की पारी को कोई भूल नहीं सकता है, रोहित शर्मा ने जिस तरह से टोन सेट करके दी, तो कहीं ना कहीं जो टीम एफर्ट था उसकी वजह से ही आज भारत जो है ये वर्ल्ड कप जीत पाया है। डेफिनेटली आप अगर देखें अक्षर पटेल की बैटिंग बोली, बिल्कुल, कुलदीप यादव ने जिस तरह से गेंदबाजी की, हमेशा विकेट निकालकर उन्होंने दिया, सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी, रोहित शर्मा, इवन लास्ट फाइनल में आपको विराट कोहली और अर्शदीप, मैंने मुझे लगता है कि पूरी टीम है। ये ऋषभ पंत की बल्लेबाजी आप देख लीजिए, शुरुआत के स्टेज में भारत के सभी बल्लेबाज जहां फेल हुए वहां पर ऋषभ पंत ने मैच जीता कर दिया है भारत को। स्कोर भले ही छोटा था, बट ऋषभ पंत ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। विकेट के पीछे जिस तरह से ऋषभ पंत ने इस बार विकेट कीपिंग की है, पूरी टीम को बूस्ट किया है। एक इतनी बड़ी दुर्घटना से वापसी करना ऋषभ पंत का, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो कि असंभव लग रहा था, और उन्होंने जिस तरह से विश्व कप में विकेट कीपिंग की है, जिस तरह से बल्लेबाजी की, जिस तरह से पूरी टीम को विकेट के पीछे से संभाला, बूस्ट किया, तो हर खिलाड़ी का योगदान बहुत जबरदस्त रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी का जो योगदान है वो जबरदस्त रहा है, और जो विक्ट्री परेड है वो देखते ही बन रही है। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अहम जानकारी हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गोल्डी जी, आपने भी अपने विचार रखे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो विक्ट्री परेड शुरू हो चुकी है। वानखेड़े स्टेडियम में अब से कुछ ही देर बाद भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, वहां पर कैश मनी भी, जो कैश प्राइज है वो भी भारतीय टीम को दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से कार्यक्रम जो शेड्यूल था वो अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देर रात तक ये कार्यक्रम पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। देर रात तक ही ये काफिला जो है वानखेड़े स्टेडियम पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जश्न का दिन है और जश्न में पूरा भारत डूबा हुआ है, क्योंकि हमारे विश्व विजेता आज घर आए हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज।